हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं वरयाम सिंह आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम राइज ऑफ मगध एम्पायर के बारे में कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मगध साम्राज्य के संस्थापक थे बिंबिसार, जो हर्यंक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। बिंबिसार के टाइटल थे, उपाधियां क्या थी इनकी? सैन्य, श्रेणिका एंड श्रोणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डायनेस्टी इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज पैट्रिसाइडल? भारतीय इतिहास में किस राजवंश को पितृहत्या के नाम से जाना जाता है? दैट इज हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के जितने भी रूलर हुए हैं उन्होंने अपने पिता को मारा है गद्दी प्राप्त करने के लिए। जैसे बिंबिसार को इनका बेटा अजातशत्रु मारता है, अजातशत्रु को उनका बेटा उदयन मारता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा शहर प्राचीन मगध राज्य की पहली राजधानी थी? दैट इज गिरिव्रज और राजगीर। राजगीर को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की पहली राजधानी बनाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक थे उदयन, ठीक, जो सन थे, सन ऑफ अजातशत्रु। पाटलिपुत्र उदयन ने गंगा एंड सोन नदी के किनारे बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सम्राट को कुनिक के नाम से जाना जाता है? दैट इज अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किस राजजातों के द्वारा की गई थी? इसमें बेसिकली पूछा गया है कि जो जीवक नाम का राजवैद्य था वो किसके दरबार में था? बिंबिसार का जो राजवैद्य था, और इनका एक एनिमी था, इनका एक दुश्मन था, दैट इज चंद्रप्रदोत्या। जब चंद्रप्रदोत्या को जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ, तो बिंबिसार ने उसके इलाज के लिए अपना राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रदोत्या का इलाज करने के लिए भेजा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्यंका वंश को किस वंश ने उखाड़ फेंका था? हर्यंका वंश का लास्ट जो किंग था उसका नाम था नागदशक। नागदशक को शिशुनाग मारता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन धनानंद था। धनानंद नंद वंश से बिलोंग करता था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने करी थी। महापद्म नंद ने करी थी। जब महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी तो उसने जो टाइटल लिया था दैट इज एकरथ एंड शौरव क्षत्र अंत का टाइटल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिससे सिकंदर ने झेलम की नदी पे हराया था। तो दैट इज पोरस। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच एक लड़ाई हुई थी, दैट इज बैटल ऑफ हाइडेप्सिस। बैटल ऑफ हाइडेप्सिस। जब बैटल ऑफ बिटास्टा या बैटल ऑफ झेलम, जब सिकंदर ने इंडिया पे अटैक किया था तो पोरस का किंगडम उसके रास्ते में आता है। तो पोरस अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेकने से मना करता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। उस लड़ाई में सिकंदर पोरस को हरा देता है और उस लड़ाई का नाम होता है बैटल ऑफ हाइडेप्सिस, बैटल ऑफ बिटास्टा या बैटल ऑफ झेलम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंद वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? नंद वंश का लास्ट रूलर था धनानंद। ही वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है जी। तो नंद वंश को हटा के जो मगध का नया साम्राज्य स्थापित होता दैट इज मौर्य साम्राज्य, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित करता है विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी दैट इज अर्थशास्त्र। ठीक है जी। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो स्टेट क्राफ्ट पे है। इसका थीम क्या है? स्टेट क्राफ्ट, यानी कि राज्य व्यवस्था। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का
जो पीएम था चाणक्य, इसने स्टेट को 7 भागों में बांटा है और ये पुस्तक सप्तांग थ्योरी पे बेस्ड है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सप्तांग थ्योरी किसने दिया, दैट इज चाणक्य ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस मौर्य शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त का बेटा हुआ दैट इज बिंदुसार। बिंदुसार इसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी और बिंदुसार आजीविका सेक्ट को फॉलो करता था, जी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, ठीक है। बिंदुसार का अन्य नाम क्या थे? बिंदुसार को बिंदुपाल भी बोला जाता है, बिंदुपाल इसको चाइनीज टेक्स्ट में बोला जाता है, इसको सिम सेना भी बोला जाता है, जैनिज टेक्स्ट में बोला जाता है, और बिंदुसार को ही भद्रसार बोला जाता है। भद्रसार बिंदुसार को वायुपुराण में बोला जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैगस्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज दुनिया का पहला राजदूत था, ठीक है जी। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने सेल्यूसिड डायनेस्टी की स्थापना करी थी। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान का गवर्नर था, जिसकी बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई होती है। उस लड़ाई में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से और वो अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आके एक बुक लिखता है, दैट इज इंडिका पुस्तक लिखता है, और इस पुस्तक में वो इंडियन सोसाइटी को 7 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनानियों की पुस्तक में सेंट्रोकोटस किसको कहा गया है? यूनानियों की पुस्तक में सेंट्रोकोटस या एंड्रोकोटस ये नाम दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल भी बोला जाता है, इसको कुलहीन भी बोला जाता है क्योंकि इसकी कोई कुल वगैरह का पहचान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। बिंदुसार को ही ग्रीक टेक्स्ट में, ग्रीक लिटरेचर में अमित्रोचैट्स कहा गया है, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपने राज्याभिषेक से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? अपने राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन एंड तक्षशिला के गवर्नर थे, ठीक है जी। अशोक ने ही कलिंग की लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई का वर्णन अशोक के 13वें पिलर पे मिलता है। अशोक ने ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्तूप बनाया है, दैट इज 84,000, और हिमालय जो रीजन है वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने ही मजजिमा को भेजा था, और हिमालय स्टेट्स में जो बौद्ध धर्म को सेटल करने का, एस्टेब्लिश करने का श्रेय जाता है वो अशोक को जाता है, और अशोक ने ही सांची स्तूप बनवाया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।